सोच के देखिए 8 किलो वेट लॉस बिना फेवरेट फूड छोड़े, बिना जिम जाए, सिर्फ एक सिंपल ट्रिक से। कब खाते हैं वो चेंज करके। और दूसरी तरफ दुनिया के रिचेस्ट लोग और फिल्म स्टार्स एक वीकली इंजेक्शन ले रहे हैं डायबिटीज के लिए जो बना था, लेकिन अब फैट लॉस के लिए उसका यूज हो रहा है। आज हम दो सबसे पॉपुलर वेट लॉस ट्रेंड्स की बात करेंगे। पहला है 16-8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिससे मैंने खुद 8 किलो लूज किया है, और नया वेट लॉस इंजेक्शन जैसे ओजेम्पिक, वेगोवी और मुंजारो, जो आजकल हर जगह न्यूज़ में आ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं एक नेफ्रोलॉजी डॉक्टर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइंस और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसके साथ। फिर कैसे ये इंजेक्शंस काम करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और क्यों आज हर सेलिब्रिटी ने इन्हें लगाया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। मैं यूज़ करता था 16-8 फास्टिंग मेथड, मतलब कि 16 घंटे फास्ट और 8 घंटे का ईटिंग विंडो। मेरे लिए इसका मतलब था ब्रेकफास्ट को स्किप करना और पहला मील अराउंड 12-1 बजे खाना, और आखिरी मील कोशिश करना कि 8 घंटे के विंडो में खाओ। तो अगर आपने पहला मील 12 बजे खाया तो आखिरी मील 8 बजे से पहले खाना है। आप इसको ट्वीक भी कर सकते हैं बाय डूइंग 1 to 9 और 2 to 10 PM, मतलब कि पहले लंच 2 बजे खाइए और फिर आखिरी मील 10 बजे से पहले खाइए। मेरे ओपिनियन में जल्दी डिनर खाना इज ऑलवेज बेटर। सुबह आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, टी विदाउट मिल्क ले सकते हैं या प्लेन वाटर ले सकते हैं। पहले हफ्ता मुश्किल था, मुझे भी बहुत मुश्किल लगा, लेकिन बॉडी ने धीरे धीरे एडजस्ट किया और एक रूटीन बन गया। इस रूटीन की वजह से 2 महीने में मेरे 8 किलो कम हुए, और मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3 महीनों में 12 से 15 किलो कम किया है सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपने ट्राई किया है तो वो भी लिखिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू नॉट फील हंग्री। जब मुझे भी किसी ने इसके बारे में बताया था और जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, मैं भी सोचा था भूख तो लगेगी, और ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। बट इसका आंसर है कि आप खाने में क्या खाते हो। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और लो कार्ब डाइट लेते हो, जैसे कि अगर आप एग्स, दही, चिकन, पनीर और वेजिटेबल्स लेते हो, तो भूख कम लगेगी आपको। इसका रीज़न क्या है? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो आपकी बॉडी में इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन आपके ब्लड शुगर को नीचे लेके आता है, उसकी वजह से और क्रेविंग होती है खाना खाने की। बट जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लो रख रहे हो तो इंसुलिन कम निकल रहा है और प्रोटीन यूज हो रहा है एनर्जी के लिए। दूसरी चीज़, शुगर ड्रिंक्स नहीं ले सकते, क्योंकि शुगर से इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन से ज़्यादा भूख लगती है। इससे भूख भी कम लगेगी और फैट लॉस भी होगा। ये कैसे काम करता है? जैसे मैंने बताया, जो साइंस इसके बारे में, जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करती है, प्रोटीन को भी यूज़ करती है और स्टोर्ड फैट को भी बर्न करती है। और जब आप 16 घंटे कुछ नहीं खाते तो इंसुलिन लेवल्स लो रहते हैं और उससे फैट बर्निंग एक्टिवेट हो जाता है। एक स्टडी के हिसाब से 16-8 फास्टिंग करने वाले लोग रोज़ 350 to 500 कैलोरीज कम खाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ आप 8 घंटे के लिए खा सकते हो तो मुश्किल से आप 2 मील खा लोगे और एक स्नैक खा लोगे, तो इसमें भूख भी कम लगती है और आप कैलोरीज भी कम लेते हो। इससे वेट आपका नेचुरली गिरता है, ब्लड प्रेशर भी बेटर कंट्रोल होता है, और अगर आपको डायबिटीज़ है टाइप 2 तो वो भी बेटर कंट्रोल होती है। सबसे अच्छी बात क्या है? फास्टिंग काफ़ी ईजी है लोगों के लिए करना, और इसको फॉलो कर सकते हैं और रूटीन भी बना सकते हैं। कैलोरी काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, पूरे फूड ग्रुप को भी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2-3 हफ्ते फास्टिंग करी और उससे आपका वेट लॉस हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रिक्ट स्केड्यूल फॉलो करिए, बट बाद में थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मीठा खाना है तो एक बार ले सकते हैं हफ्ते में, बट इससे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपको 8 घंटे में ही खाना है। बट ये बात याद रखिए, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और इससे निकलना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कर दिए, शुगर ज़्यादा कर दिए, तो आपको बहुत भूख लगेगी और फिर फास्टिंग नहीं हो पाएगी। फास्टिंग के और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे क्लैरिटी ऑफ माइंड, बेटर फोकस और कम क्रेविंग्स। ब्लड शुगर भी कंट्रोल होता है जैसे मैंने आपको कहा, बट मैंने पहले भी वीडियो में बोला, पहले का एक हफ्ता मुश्किल होगा। पानी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी आपको हेल्प करेगी वो 6-7 घंटे सुबह के निकालने में। सो 16-8 फास्टिंग एक सिंपल और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है, बिना किसी सप्लीमेंट या जिम मेंबरशिप के, और अगर सही से किया तो रिजल्ट्स गारंटीड है। लेकिन एक बात याद रखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट हो या किसी मेडिकल इशू से सफ़र कर रहे हो तो पहले डॉक्टर से बात करो और फिर इसको शुरू करो। अब बात करते हैं वेट लॉस इंजेक्शंस के बारे में, जो रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गए हैं। ये हर न्यूज़ चैनल, मैगजीन और इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे हर जगह है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ओबेसिटी ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा गेम चेंजर है पिछले कुछ सालों में। आपने शायद सुना होगा नाम जैसे ओजेम्पिक, वेगोवी,
इसमें जो ड्रग होता है उसका नाम है सेमाग्लोटाइड या मुंजारो, जिसके ड्रग का नाम है टिrzepatide। शुरू में ये सब डायबिटीज़ की मेडिकेशन से जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा था, लेकिन रिसेंट ईयर्स में डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि इनका एक पावरफुल साइड इफेक्ट था। ये लोगों को काफ़ी वेट लॉस करने में हेल्प कर रही थी। ये ड्रग्स बिलोंग करते हैं एक क्लास को जिसको हम बोलते हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। मुंजारो एक कॉम्बो है जो GLP-1 भी है और GIP हार्मोन भी है। आसान भाषा में बात करें, ये बॉडी के नेचुरली रिलीज होने वाले हार्मोन्स को कॉपी करते हैं जो नॉर्मली तब रिलीज होते हैं जब आप खाना खाते हैं। एक हार्मोन GLP-1 पैंक्रियास को इंसुलिन रिलीज करने को बोलता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि बस अब फुल हो गए। ये मेडिकेशंस ब्रेन पे काम करके भूख को कम करते हैं और स्टमक पे काम करके डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, जिससे आप कम खाते हो और जल्दी फुल फील करते हो। इसका रिजल्ट क्या है? आपको क्रेविंग्स कम होती है और पोर्शंस ऑटोमेटिकली छोटे हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं पहले मैं ज़्यादा खाता था, अब इतना खाना देख के भी मन नहीं करता। वेट लॉस की रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत ड्रामेटिक वेट लॉस रिजल्ट्स हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में वीकली इंजेक्शन ऑफ सेमाग्लोटाइड या वेगोवी ने पेशेंट्स को एवरेज 15% तक बॉडी वेट लूज करवाया 1 साल के अंदर, और कुछ लोगों ने उससे भी ज़्यादा वेट लॉस किया। 1/3 पेशेंट्स ने 20% तक वेट लॉस किया इस मेडिकेशन के साथ। और जब टिrzepatide की बात आई, मुंजारो या Zepbound फॉर ओबेसिटी, तो रिजल्ट्स और भी ज़्यादा पावरफुल थे। लोगों ने 20 से 22% तक वेट लॉस किया 16 से 18 महीनों में। मतलब कि अगर आप 100 किलो हो तो 20 किलो का वेट लॉस पॉसिबल है। ये आप देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर है फॉर समवन जो 140-150 केजीज के हैं या इवन 100 से ऊपर हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। ये एक तरीके से मोटिवेशनल बूस्ट देता है उनको कि आप कर सकते हैं। बट साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं ड्रग के और कॉम्प्लिकेशन भी हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये आउटकम्स ऐसे हैं जो पहले सिर्फ बेरियाट्रिक सर्जरी से पॉसिबल थे। तो इस क्रेज का रीज़न समझ आया। सेलिब्रिटीज़ भी ओपनली इसको यूज़ करने की बात कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी का डाउनसाइड भी होता है। इतने ज़्यादा लोग जब इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये इंजेक्शंस बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लास्ट ईयर सप्लाई इशू हो गया था और ये इंजेक्शन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। डायबिटिक्स को उनका ओरिजिनल मेडिकेशन मिलना मुश्किल हो गया इस चक्कर में, क्योंकि बाकी लोग वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे थे। डॉक्टर्स भी अलर्ट हो गए। उनका कहना है कि ये सीरियस हेल्थ कंडीशन वाले लोगों के लिए बनाया गया है, ना कि कैजुअल वेट लॉस के लिए। तो आइए बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि जितना ये ड्रग अमेजिंग लगता है उतने ही ज़रूरी है उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स को समझना। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है नोजिया, उल्टी जैसा फीलिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। जब बॉडी एडजस्ट करती है, जब आप शुरू करते हो तो स्टमक स्लो हो जाता है, डाइजेशन डिफरेंट लगता है, तो कुछ लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए डॉक्टर्स यूजुअली लो डोज से शुरू करते हैं और ग्रेजुअली डोज को बढ़ाते रहते हैं। जब आप एडजस्ट हो जाते हो तो डोज बढ़ता है और डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसका नाम है ओज़ेम्पिक फेस। ये एक डायरेक्ट साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन रैपिड वेट लॉस का कॉन्सिक्वेंस है। जब आप फैट जल्दी लूज करते हो, स्पेशली फेस से, तो फेस ना हॉलो दिखने लग जाता है और स्किन सैग हो जाती है। इस फिनोमेना को लोग बोलते हैं ओज़ेम्पिक फेस। वैसे ये किसी भी फास्ट वेट लॉस से हो सकता है, सिर्फ ओज़ेम्पिक से नहीं, लेकिन क्योंकि इस ड्रग से वेट इतना जल्दी गिरता है तो इसका साइड इफेक्ट विजिबली ज़्यादा होता है। कई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स जाते हैं और फिलर्स लगवाते हैं ताकि उनकी स्किन थोड़ी और बेटर लगे और ये ओज़ेम्पिक फेस ठीक हो जाए। अगर आप ग्रेजुअल वेट लॉस करें और डाइट सही करें तो ये साइड इफेक्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की। ये इंजेक्शन सस्ते नहीं है। इंडिया में भी कई लोग प्राइवेट क्लिनिक के थ्रू ये ले रहे हैं। प्राइसेस बहुत वेरी करते हैं, बट ये बिल्कुल भी सस्ते नहीं है। ऑनेस्टली देखा जाए तो ये मेडिकेशन गेम चेंजर है और आगे जाके बहुत रूटीनली यूज़ होगा। पहली बार साइंस में हमने एक टूल देखा है जो इफेक्टिव एंड पावरफुल वेट लॉस करता है। इवन वो डॉक्टर्स जो पहले कहते थे ईट लेस मूव मोर बोलते हैं और अब मानते भी हैं कि ये मेडिकेशन की वजह से लोग जो विशियस साइकिल में फंसे होते हैं कि उनका 2-3 किलो कम हुआ, वो लीनियंट हो गए, उन्होंने वापस खाना शुरू कर दिया और उनका वेट वापस बढ़ गया, वो टूट सकता है और लोग को एक मोटिवेशनल बूस्ट मिल सकता है इस ड्रग के साथ। ये एक नया एरा है वेट लॉस के लिए, जहाँ फास्टिंग और इंजेक्शन दोनों का रोल है। एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, जब ये ड्रग को आप यूज़ करना बंद करते हैं तो वेट लॉस रुक सकता है और वेट वापस भी आ सकता है। इसलिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 6-8 महीने से मेरा पूरा वेट लॉस हो जाएगा और उसके बाद मैं एकदम फिट एंड हेल्दी रहूँगा, वो गलत है। आपके माइंड में एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि अगले 2 साल मुझे क्या करना है। अगर आपने ये 6 मंथ्स के लिए भी ड्रग लिया, बाकी के 18 महीने आपको एक्सरसाइज और अपने डाइट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना वेट वापस आ जाएगा। दोस्तों, दोनों इंटरमिटेंट फास्टिंग और वेट लॉस मेडिकेशंस अपने तरीके से काफ़ी इफेक्टिव हैं।
एक तरफ फास्टिंग एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंज है जिसे मैंने खुद पर्सनली 8 किलो लूज़ किया है बिना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के, और दूसरी तरफ ये नए इंजेक्शन जैसे ज़ेम्पिक और मोंजारो जो साइंस बेस्ड पावरफुल टूल्स हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। मेरे एक्सपीरियंस में 16/8 फास्टिंग एक लो कॉस्ट सस्टेनेबल मेथड है। मैं नॉर्मल मील्स भी इंजॉय करता था और वेट भी ग्रेजुअली गिरता रहा। लेकिन अगर आपको सिवियर ओबेसिटी है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डायबिटिक हो, तो ये मेडिकेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक चीज़ ज़रूरी रखना, जैसे मैंने पहले बोला था, कोई भी चीज़ एक मैजिक नहीं है। आपको साथ में अपनी एक विल पावर और कमिटमेंट देनी पड़ेगी। एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये इंजेक्शंस और फास्टिंग मेथड एक टूल बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी अप्रोच को अडॉप्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। हर बॉडी अलग होती है और हर बॉडी की नीड्स अलग होती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं आप किस मेथड को ट्राई करना चाहेंगे, फास्टिंग या इंजेक्शन या दोनों का कॉम्बो। सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।